तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी गुजरात की है। गुजरात में एक जगह है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक नडियाल इलाके में इसी 9 फरवरी को अचानक से एक किराना स्टोर की दुकान पे 3 लोगों की तबीयत बिगड़कर अचानक से मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद फिर उनको पास के अस्पताल में ले जाया जाता है। पास के अस्पताल में ले जाने उनकी डॉक्टर उसमें जांच करते हैं, देखते हैं कि डॉक्टर डेथ डिक्लेयर कर देते हैं, मृत घोषित कर देते हैं। तभी फिर उनका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनका दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत बताई जाती है। जब 3 लोगों की मौत हो जाती है तो पुलिस मौत का तरीका देखकर एकदम हैरान परेशान। और जब इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस तो कुछ लोगों से पूछताछ करती है, और उस पूछताछ में पता चलता है कि ये तीनों लोग यहाँ दुकान पे आए थे और उन्होंने एक जीरा पानी पिया तीनों लोगों ने, और कुछ देर में इनकी तबीयत बिगड़ी और इनकी मौत हो गई। जब ये पुलिस सुनती है तो पुलिस हैरान हो जाती है। तभी उसमें पुलिस एक जो विसरा होता है, विसरा एक ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट होता है, विसरा की जांच करवाने के लिए विसरा को सैंपल लेके और फॉरेंसिक लैब में भेज देती है पुलिस। जब फॉरेंसिक लैब में भेज देती है तो उसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखती है, पूछताछ करती है काफ़ी लोगों से, काफ़ी जो जिस्मजी गवाह थे कि कौन कौन बैठा था। तो उसमें एक कन्नू भाई थे, कन्नू भाई। तो कन्नू भाई का अक्सर अक्सर नेचर ऐसा था, जब लोगों से पता किया कि ये जब भी घर से बाहर निकलते थे और कुछ खाते पीते थे या दुकान पर बैठते थे तो जो भी खा रहे हैं या पी रहे हैं तो उनकी आदत थी कि ये जो पास में कोई आ गया या कोई बैठ गया तो उन शेयर करने की आदत थी सबको। अ, अपना देकर जैसे कुछ लिया तो अपना पूछ लिया कि भाई खाओगे क्या, ऑफर करते थे सबको। तो उस दिन भी बताया गया कि कन्नू भाई ने जीरा पानी लिया था और ये 2 लोग आए थे तो 2 लोगों इनको भी ऑफर किया, तो उनकी तीनों की तबीयत बिगड़ गई और उन तीनों की मौत हो गई। फिर पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि उस दिन एक इन्वेस्टिगेशन में एक जसमजी जिसने देखा कि सुबह सुबह एक मास्टर साहब आए थे जिनका नाम था हरी कृष्ण मकवाना। हरी कृष्ण मकवाना के बारे में पता चलता है तो हरी कृष्ण मकवाना से पूछताछ करते हैं तो खास कुछ मिलता नहीं। तो इधर हरी कृष्ण मकवाना भी परेशान। और जबकि हरी कृष्ण मकवाना एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर थे जिनके बीवी बच्चे, दो दो बच्चे, तो ऐसा कुछ शक जाता नहीं है। फिर एक विटनेस आता है और बताता है कि उस दिन जिस दिन कन्नू भाई जब वहाँ बैठे थे तो ये हरी कृष्ण मकवाना कुछ देर पहले आते हैं वहाँ, कन्नू भाई को कुछ पुड़िया में देते हैं। जब के जब पुड़िया में देते हैं तो कन्नू भाई वो ले लेते हैं और बाद में फिर वो मास्टर साहब चले जाते हैं। तो फिर हरिकृष्ण मकवाना को फिर एक बार उठाया जाता है। जब हरिकृष्ण मकवाना से थोड़ा टाइट तरीके से जब पुलिस पूछताछ करती है तो फिर कहानी कुछ इस तरीके से निकल कर आती है कि हरिकृष्ण मकवाना पे एक पुराना केस चल रहा था, कोई घर परिवार में कोई केस होगा, तो उसकी भाग दौड़ अदालत और कोर्ट कचहरी, हरिकृष्ण मकवाना परेशान हो चुका था। जब परेशान हो चुका था तो उसने सोचा कि अब मुझे मरना है। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब मैं मुझे जीना नहीं है। तो एक
प्लान बनाता है कि अगर मरूं तो फिर इस तरीके से मरूं जो कि लोगों को लगे कि मैंने सुसाइड नहीं की और कि नॉर्मल डेथ हुई है, नेचुरल डेथ। फिर वो सर्च करता है और गूगल पे भी सर्च करता है कि ऐसा कैसे किया जाए जिससे ये लगे कि नेचुरल डेथ हुई है। तभी उसकी पत्नी बताती है, पत्नी से जब पूछताछ होती है कि इन्होंने अभी फरवरी में जो फर्स्ट वीक था उसमें अमेजोन से कुछ मंगाया। तो मैंने देख लिया जब वो डिलीवरी बॉय आया तो मैंने देखा तो इन्होंने दिखाया नहीं, अंदर लेके चले गए ये। अंदर लेके चले गए तो उसके बाद जब ये ड्यूटी चले गए तो मैंने देखा बाद में, तो वो एक खास प्रकार का जहर था, एक खास प्रकार का केमिकल, जो कि वो पत्नी पढ़ी लिखी थी तो इतना तो समझ ही गई, तो उसे लगा कि ये कुछ मरने वरने का प्लान बना रहे हैं, तो वो डर गई। तो उसने क्या किया कि उस जहर को, लमसम 500 ग्राम था, 500 mg, तो उसने क्या किया उस जहर को बहा दिया, पेस्ट कर दिया। जब वो बहा दिया जहर तो फिर वो आए, हरिकृष्ण भगवान आए, उन्होंने पूछा कि वो मैंने मंगाया था वो कहाँ है। तो पत्नी कहती है कि मैंने तो वो बहा दिया। तो वो सोचता है, मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं। उसने दरअसल उसने उसमें से थोड़ा सा जहर निकाल लिया था पहले से ही, हरिकृष्ण भगवान ने थोड़ा सा पुड़िया में जहर निकाल के रख दिया था। तो जब वो बताता है कि मैं इस तरीके से मरना चाहता था कि मेरे जो इंश्योरेंस हैं, जो एफडी हैं, जो जो पहले से मेरे बीमा वीमा जो चल रहे हैं, तो मैं अपने बीवी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो उनकी मुझे चिंता थी भविष्य की। तो मैं इस तरीके से मानना चाहता था कि मेरे जो बीमा और इंश्योरेंस में कानूनी कोई अड़चन ना आए बाद में, जब मैं मर जाऊं तो अ, बीमा कंपनी वालों को ऐसा लगे कि ये नेचुरल डेथ हुई है और पूरा पैसा हमारे परिवार और बच्चों को मिल जाए। तो तभी हरिकृष्ण भगवान अब प्लान बनाता है कि एक काम करते हैं, ये जहर के बारे में उसने पता लगाया कि इससे ये नशे बिलोगा ही कर देता है, और इससे पता चलता है कि हार्ट अटैक हुआ है। तो फिर वो इसे मंगा लेता है। जब ये खाने से पहले फिर इसको ये चेक करना चाहता है, एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि ये बाद में काम भी करेगा कि नहीं करेगा, तो पहले इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर ये सोचता है तो ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो इसकी नज़र में फिर कन्नू भाई आते हैं। कन्नू भाई, अरे ये तो सबसे बेस्ट रहेगा, बढ़िया रहेगा। कन्नू भाई ना तो पैदाइशी ना बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं, और कि इन पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। कन्नू भाई की आदत इतनी बढ़िया, और कि वो मना भी नहीं करेंगे, मतलब अगर उन्हें उनको कुछ देंगे तो शेयर करने की आदत कन्नू भाई की। और वो कन्नू भाई इससे पहले कुछ समझ पाते, तो इधर इसके दिमाग में ये चल रहा था। तभी कन्नू भाई एकदम ये सुबह सुबह एक बार ये 9 फरवरी को उस किराना स्टोर की दुकान पे बैठे हुए देखते हैं कन्नू भाई को, ये मास्टर साहब। तो मास्टर साहब जब जाते हैं तो देखते हैं कि कन्नू भाई, आप जीरा पानी पियोगे? तो कन्नू भाई भी ने भी भाई ऑफर किया उन्होंने, कि उनकी भी आदत थी ऑफर करने की। उन्होंने कहा ठीक है पी लेंगे। तो ये एक जीरा पानी की बोतल लेता है हरिकृष्ण मकवाना उसी दुकान से, और लेकर, और कन्नू भाई की नज़र से थोड़ा हटके चुपचाप से उसमें वो एक पुड़िया डाल देता है। जब पुड़िया डाल देता है उसमें, तो फिर कन्नू भाई को दे के और तुरंत ही चला जाता है कि मुझे कुछ काम है कन्नू भाई, मैं जा रहा हूँ और आप ये आराम से पियो। कन्नू भाई कहते हैं ठीक है मैं तब तक पी रहा हूँ। जब कन्नू भाई इससे पहले पीते कि दो लोग अकस्मात वहां पर और आगे बैठ जाते हैं उनके परिचय के। तो कन्नू भाई की पुरानी आदत कि इशारे में पूछने की कि पियोगे, तो वो भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम ही भर लेते हैं पीने की। तो जब वो दोनों लोग पीते हैं तो वहां से फिर गिलास लिए जाते हैं, 2-3 गिलास में तीनों जगह बांटा जाता है वो जीरा पानी, बांट के फिर तीनों लोग पीते हैं।
जब तीनों लोग पीते हैं तो थोड़ी देर में उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उनकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है फिर उसके बाद में ये हरीश मकवाना बाकायदा पूरी अपडेट भी लेता रहता है कि पुलिस क्या कर रही है, और पुलिस ने अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि दिल के दौरा से इनकी मौत हुई, तो ये खुश हो जाता है कि अरे ये तो ठीक है। तो इससे फिर ये प्लान बनाता है कि अब हम इसे खाएंगे। फिर इसे ये भी पता चलता है कि पुलिस ने एक विसरा की सैंपल सैंपल और भेजा है विसरा का फॉरेंसिक लैब में। तो उसका भी चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, पहले उसका आ जाने तो पता चले कि हम मर जाएं फालतू में और हमारा ये प्लान भी कामयाब ना हो। फिर वो विसरा का जब अभी 3 दिन पहले जब रिपोर्ट आती है फॉरेंसिक लैब से, पिछले मंगलवार को 4 तारीख को 4 मार्च को, तो पता चलता है कि उसमें एक खास प्रकार का एक जहर था। तो फिर क्या, फिर पुलिस तुरंत हरी कृष्ण मकवाना को उठा लेती है। तो पूरी कहानी कुछ इस तरीके से थी। जब ये कहानी पूरी निकल के आई तो इसमें फिर अभी इनको हरीश मकवाना जी को अभी उसमें ले लिया है, गिरफ्त में ले लिया है पुलिस ने। और इनकी देखभाल भी करनी पड़ रही है क्योंकि ये मरने का प्लान बना रहा था। क्योंकि ये चेक कर रहा था कि पहले देखते हैं इसमें ये जहर कैसे काम करता है, और ये जहर उसके बाद ये फिर अपने ऊपर इसे अलाउड करने वाला था, खुद पीने वाला था। तो अभी इनसे पूछताछ भी हो रही है, और अभी तो पुलिस का यही कहना है, बाकी अभी इसका मोटिव कुछ और कुछ पता नहीं चला। तो आगे जैसे कि अपडेट मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। तो फिर इनकी पोल खुल गई पूरी। तो अब इनकी निगरानी भी रखी जा रही है कहीं ये कुछ कर ना लें। तो कहानी कुछ ऐसी थी, और आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। गुड नाइट।